मंत्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे हम क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। यह जो क्वेश्चन है 2023 की परीक्षा में पूछा गया था और उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस आपके अभी जो परीक्षा 10 मार्च को प्रस्तावित है उसमें आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1793 में बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, अगला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय जो थे वे बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह थे। अगला है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे? तो कालीकट पहुँचे थे। अगला है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई? तो 16 अप्रैल 1858 को। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो एडवर्ड हैमिल्टन ह्यूइटली को। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो था स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। अगला है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज के द्वारा जो है दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना की गई थी। नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था। अगला है, खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो नीलांबर और पीताम्बर ने। इसी में सिद्धू और कानू पूछ दे तो हूल विद्रोह हो जाएगा, है ना। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर कहूँगा, यह किसने कहा था? तो ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो वे हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे। क्या है, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता था? तो उन्हें चिप्पीगर, छापाकार, भोटिया भी कहा जाता था, यानी इनमें सभी। अगला है, भूगोल से, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी के बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, सुबह का तारा कहा जाता है, सबके चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। ठीक है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो केरल में मोनाजाइट पर जो है वो संभाव्य संसाधन है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, वो जरूर मृदा से बना है। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह है प्रभेदन। ठीक है, इसे आखनन पूछ दे तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उस विधि को आखनन कहते हैं। इसी तरह पूछेगा कि कम गहराई में स्थित खनिज को पृथ्वी के ऊपरी सतह को हटाकर निकाला जाता है, इसे क्या किस विधि से? तो हो जाएगा विवृत खनन या खुला खनन। अगर पूछ दे अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन विधि अपनाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो कुप्पी खनन। अगला, नोवामुंडी, गोवा, किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो लौह अयस्क। अगला है, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह सिंहभूम के नोवामुंडी और मयूरभंज के बादाम पहाड़ से। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो इसमें चीन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि आपकी किताब में 2014 का आंकड़ा दिया हुआ है, वर्तमान में पूछेंगे तो भारत हो जाएगा। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है, रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? तो शुष्क प्रदेश में। अगला है, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो है रेशम उत्पादन से। वहीं विटीकल्चर पूछेगा तो अंगूर उत्पादन से, और पोमोलॉजी पूछेगा या फ्रूटिकल्चर तो फलों उत्पादन से, एपीकल्चर पूछेगा तो मधुमक्खी पालन से। अगला है, उभरते हुए उद्योगों को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग बोलते हैं इसको। अगला है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, कृषि प्राथमिक क्रिया हो गया, विनिर्माण द्वितीयक हो गया, और सेवा क्षेत्र जो वो तृतीयक हो जाएगा। जैसे बैंक का नौकरी हो गया, है ना, रेलवे का ड्राइवर हो गया, बस ड्राइवर तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, डॉक्टर हो गया तो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो वह है काली मिट्टी। अगला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। अगला है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, कपास, सन, जूट।
अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो है भारत का। अगला है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वहीं अगर पूछ दे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। अगला है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसकी स्वीकृति के बाद विधायक कानून बन जाता है? तो वह राष्ट्रपति के साइन के बाद बन जाता है कानून। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वो कमजोर हड्डी की समस्या उत्पन्न होती है फ्लोराइड युक्त पानी से। झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो 26% जो है झारखंड की आबादी का प्रतिशत आदिवासी का है। अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाते हैं। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24 के अनुसार से है। भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला है, श्रीमती निर्मला सीतारमण क्या है? तो वह भी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री है। और श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल कौन है? तो वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगला, इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला, जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है? तो वह अस्पृश्य कहलाता है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख ले और अपने सहपाठियों तक भी से भेजें ताकि वो भी जान सके कि 2023 में परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। और उम्मीद है कुछ प्रश्न इससे आपकी परीक्षा में भी देखने को मिल जाए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।